अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुशील वैती। मैंने एक फार्म पे विजिट किया था, तो वहाँ पे मराठी में वीडियो बना के आपको भेजा था। तो आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट ऑल दोज थिंग्स, जो भी डिटेल दिए थे मैंने नोट डाउन करके रखी थी, वो ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश में या हिंदी में, जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स का सवाल है वो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्राई करूँगा बताने का। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन पार्ट्स। लाइक पहले तो मैं जो फार्म है उसका डिटेल देने का ट्राई करता हूँ, उसके बाद उन्होंने जो का जो स्टार्टर सूप बनाया था उसका डिटेल देता हूँ, उसके बाद वो जिस तरीके का हार्वेस्ट कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ, फिर टैंक बनाने का प्रोसेस, एंड दैट्स इट। और कुछ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या एरेटर के बारे में भी बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो सो स्टार्ट विथ ये जो मैं फार्म पे गया था। दैट फार्म इज़ बॉम्बे टू अलीबाग जाते वक्त पोइनाड करके एक जगह है, वहाँ से उसके थोड़े आगे से MIDC का रोड जाता है, वहाँ पे ये फार्म है। द नेम ऑफ द ओनर इज प्रवीण म्हात्रे, अलीबाग MIDC रोड। वो स्कूल में प्रोफेसर करके एक जगह है MIDC। 7 o'clock के बाद बताओ तो पता चलता है। 11 o'clock तक वो फार्म पे रहता है, तो उस टाइम पे कॉल करेंगे, अच्छा है। बाद में वो 12 o'clock स्कूल पे जाता है, तो शायद तभी अटेंड ना कर पाए कॉल। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने वहाँ पे जाते वक्त एक्चुअली खाली रास्ते पे टैंक देखा था। ऑन द वे जाते हुए बोला, अरे टारपोलिन टैंक है, तो लेट मी चेक कैसे बना रहे, कहाँ से लिया है, अगर रेडीमेड लिया है तो कहाँ से लिया है वगैरह। तो पता चला कि उन्होंने खुद पहले टैंक्स वगैरह जो है वो एक सेमिनार में देखा था, जो RS पॉलीमर वगैरह कैसे PVC का टैंक सेमिनार में डालते हैं, वैसे वहाँ देखा था। वहाँ पे उन्होंने 6 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 10,000 लीटर का टैंक लेने जाओ तो 60,000 हो जाएगा। तो उन्होंने 5,000 लीटर का टैंक लेके आए। वो लेके आने के बाद उन्होंने पुणे में एक कंपनी है टारपोलिन की, उनसे उन्होंने कहा कि ऐसे टाइप का इस डिज़ाइन का टारपोलिन हमको बना के राउंड करके दे दोगे क्या? तो उन्होंने बोला ओके, दे विल ट्राई। उन्होंने जो एक टारपोलिन प्रोवाइड किया, दैट वाज एक्चुअली यहाँ पे लाने के बाद पता चला फुल पानी भरने के बाद बहुत जगह पे लीकेज थे। तो वापस पुणे कॉल करने के बाद दे सेड के ये जो टैंक है वो आप वापस पुणे भेजो, दे विल रिप्लेस, अदरवाइज रिपेयर इट। तो उन्होंने बोला कि रिपेयर करना ही है तो हम खुद ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मशीन वगैरह, हीट वेल्डिंग मशीन, जो मैंने यहाँ पे रेट निकाला तो कुछ 4,000 समथिंग में आ रहा है, सेम हिताची का जो उनके पास यूज़ कर रहे हैं, वो थाने मार्केट में मिल जा रहा है। एक्चुअली पहली बार जब गया था मैं, तब तो काफ़ी सस्ता था। उन्होंने बताया था 1,800, एज फार एज आई रिमेंबर 1,800। तो शायद अभी सब लोगों ने डिटेल वगैरह पूछना चालू कर दिया रहेगा, तो लोग महंगा बढ़ाते, रेट बढ़ा देते तुरंत उसका। तो अभी वो 4,500 कुछ बता रहा है अप्रॉक्सीमेटली। सो उसके बाद दे स्टार्टेड रिपेयरिंग देयर टैंक, देन दे रियलाइज के बना भी सकते हैं, तो देन दे मेड देयर टैंक्स सेम डिज़ाइन, PVC पाइप यूज़ करके। वो लोग वायर मेश का फ्रेम नहीं यूज़ किया, PVC का पाइप यूज़ किया, एंड 500 GSM का टारपोलिन यूज़ कर रहा है। तो HDPE शीट है, एंड मैंने पर्सनली हाथ लगा के चेक किया, जॉइंट्स पुल करने को ट्राई किया, दोज वर रियली गुड जॉइंट्स। तो कुछ लीक वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और टारपोलिन का ये थिकनेस भी काफ़ी अच्छा था, इजीली होल्ड कर सकता है इतना पानी, 10,000 लीटर। सो उनका टोटल खर्चा पर टैंक दे सेट के 5,000 to 6,000 उनको पड़ा बनाने का पूरा, विद द टारपोलिन, PVC पाइप, पूरा बेस थोड़ा फ्लैट वगैरह करके, शेड वगैरह वो लोग ने सिंपल शेड लगाया था। लेकिन एवरेज उनको 10 टैंक के सेटअप में 5,000 पर टैंक उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये इसका जो मशीन के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। वेल्डिंग तो खुद और यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, छोटा सा पीस ले लो, 5-6 पीसेस ज्वाइन करके देखो, पुल करके देखो, आफ्टर दैट अच्छे से कर दो, खत्म बात। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टैंक में था कि एक मिनट लेट मी चेक। टैंक में इम्पॉर्टेंट था कि ये जो ड्रेनेज होता है सब हम लोग सेंटर से, बेस से, बॉटम से निकालते टैंक के। इन्होंने क्या किया था, साइड से, जो अपना घर पे भी आप अपना सिंटेक्स का टैंक वगैरह लगाते हो तो उसके PVC का एक बल्केट फिटिंग आता है, उस टैंक में पानी का
कनेक्शन इनलेट एंड आउटलेट देने के लिए जो कनेक्शन होता है वो बल्केट फिटिंग्स आता है। वीडियो में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा वो बल्केट फिटिंग इजीली अवेलेबल है। वो उन्होंने साइड से लगाया था एंड मैंने थोड़ा मूव करके पुल करके भी देखा तो कोई लीक नहीं हो रहा था वहाँ से। एंड व्हाट दे डिड वाज एक साइड से ऐसे लगा दिया एंड यहाँ पे से उन्होंने एक एल्बो लगा दिया सेंटर में जाके। तो ये सेंटर से वो साइफन होके पूरा कचरा सेम फंक्शन जो सेंटर से कचरा निकल के आ रहा है वो आ रहा था। तो दैट वाज गुड इनफ। तो उससे क्या होगा, आपका लीक मॉनिटर करने का जरिया हो जाएगा कि नीचे है टैंक के यहाँ पे, वहाँ पे फ्यूचर में आके लीक हो रहा है तो आपको आइडिया भी नहीं आएगा, और रिपेयर करना है तो पूरा टैंक खाली करना पड़ेगा। ये क्या है, सीधा बल्केट फिटिंग निकालो, दूसरा लगाओ, या फिर उसका गैस्केट मोस्टली खराब हो गया है तो नया लगाओ, खत्म बात। सो टैंक रिलेटेड सब हो गया। नाउ लेट मी स्टार्ट ऑन दिस ये प्रोबायोटिक का जो कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले मटेरियल जो यूज किया था वो मैं बताता हूँ। उन्होंने सॉल्ट यूज किया था। अब सॉल्ट में रॉक सॉल्ट, रॉ सॉल्ट, सब जन बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन पीपल गेट कंफ्यूज अमंग देमसेल्फ। पहली बात तो ये है ना, जो सॉल्ट बनता है ना, समुद्र का खारा पानी आता है, धूप से गर्म होता है और उसके ऊपर सॉल्ट का लेयर आता है, वो निकालते हैं, दैट इज रॉ सॉल्ट। जो डायरेक्टली पानी सी वाटर इवापोरेट होने के बाद जो बना है वो निकाल के वो लोग जमा करते हैं और उसको सेल करते हैं, फिर वो कंपनी में जाता है प्रोसेस होने के लिए, आयोडाइज होने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सॉल्ट है वो लेना है। रॉक सॉल्ट जो हिमालयन रॉक सॉल्ट एंड ऑल है, वो कई सालों पहले वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट था, उसका जो सॉल्ट बना है वो लेता है। सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ये जो प्रॉपर समुद्र का जो पानी से सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, किसी भी कोस्टल रीजन में जाओ वहाँ पे तो डर्ट चिप, मतलब 5 रुपीज में इतना बैग भर के तुम, वो लोग आप उनको 10 रुपए दे दो, बोलेगा जितना मर्जी उतना लेके चले जाओ। तो जितना आप कैरी कर सकते हो उतना लेके जा सकते हो, इतना है, मतलब बहुत ही चीप है। मैं तो ऐसे ही लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इवन शॉप में अगर अवेलेबल है उनको बोलो, आई डोंट नो मराठी में यहाँ पे जाड़ा मीट बोलते हैं, ये यहाँ पे सी सॉल्ट बोल दो या डायरेक्टली, वो यहाँ पे 10 रुपीज में इतना 1 kg का बैग आ रहा है, तो खत्म बात। इतना कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सॉल्ट वगैरह दूसरा जरूरत नहीं है, बस दैट्स इट। फिर वो सॉल्ट है चूना। चूना में इन्होंने एक्चुअली कुछ डिटेल नहीं बताया मेरे को, खाली उन्होंने बोला चूना यूज कर रहे थे, तो डोलामाइट भी ठीक रहेगा, ओके। देन जैगरी यानी गुड़, यू कैन यूज मोलासेस ऑल्सो, यू कैन यूज शुगर ऑल्सो, एनी थिंग इज ओके। शुगर, जैगरी, मोलासेस जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो यूज करो, ठीक है। बाद में ये जो इंग्रेडिएंट है ये राइस ब्रान है। राइस ब्रान एक्चुअली होता क्या है, खेत से जो चावल था उसको ब्राउन कलर का छिलका रहता है उसके ऊपर, राइट, गोल्डन ब्राउन कलर का। वो छिलका निकलने के बाद राइस जो अंदर रहता है वो रेडिश ब्राउन कलर का राइस रहता है। उसको बाद में वापस और क्या बोलते हैं उसको और क्लीन करने के बाद, पॉलिश करने के बाद वो व्हाइट कलर का राइस बन जाता है। तो वो जो रेड कलर का जो ऊपर का छिलका रहता है ना, दैट इज कॉल्ड राइस ब्रान। वो यहाँ पे मराठी में बोल रहे थे वो लोग तांदळाचा कोंडा, ओके। तो तांदळाचा कोंडा याद रखो, मराठी व्ह्यूअर्स के लिए भी तांदळाचा भुसा नहीं, फक्त तांदळाचा कोंडा पाहिजे, म्हणजे रेडिश लेयर, या फिर इंग्लिश में भी राइस ब्रान बोलते हैं। जो भी नाउ गांव वगैरह में जहाँ पे वो जो खेत से चावल मिल में जाता है, जहाँ पे प्रोसेस होने के लिए उसका छिलका बिलका निकलने के लिए, वहाँ पे तो बहुत चीप मिल जाता है। लेकिन बॉम्बे वगैरह जैसा सिटीज में यहाँ पे सब हेल्थ कॉन्शियस वगैरह ये सब चुतियापा चल रहा है, इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि ये सब यही राइस, ब्राउन राइस जो अभी है वो डबल रेट से महंगा मिल रहा है। बट आपको एडवाइस करूंगा जहाँ पे फार्म वगैरह है, जहाँ पे उनको पूछो कि आप कहाँ पे अपना ये राइस चक्की में देते हो, कौन सी चक्की में देते हो, वहाँ से वो राइस ब्रांड मिल जाता है, भाताचा कोंडा करके बोलते हैं उसको, वो बहुत सस्ता मिल जाता है। मतलब गरीब लोग उसको यूज करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो दैट्स इट, वो एक चीज है। और यहाँ पे मैंने नोट किया जो राइस ब्रांड जो है वो यही हो गया कि अपना सोर्स ऑफ लैक्टोबैसिलस हो गया, जो लैक्टोबैसिलस बनाते हैं हम लोग राइस से, वही चीज है। तो दिस इंग्रेडिएंट गिव्स लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला इंग्रेडिएंट जो था ईस्ट है। ईस्ट से भी हमको जो एक टाइप का बैक्टीरिया मिलता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, बट यू नो ईस्ट से भी 1-2 बैक्टीरिया मिलता है, तो वो भी यूज हो रहा है। तो हमको कोई एडिशनल, इनके हिसाब से कोई एडिशनल प्रोबायोटिक डालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डाला था प्रोबायोटिक पहले शुरू में, बाद में रियलाइज किया कि ये सब डालने से कुछ इतना एडवांटेजेस नहीं मिल रहा है। उनका क्या है, वाटर क्वालिटी मेंटेन हो रहा है बिना डाले भी, तो वैसे कर रहा है। एक्चुअली मेरे हिसाब से देखने जाएगा तो राइस ब्रान एंड ईस्ट, इनसे हमको जो चाहिए वो ऑलरेडी बैक्टीरियाज मिल रहा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ओके, राइस ब्रान हो गया। बाद में उनका एक ये था पीनट केक। पीनट केक ये होता है जो अपना मूंगफली होती है, उसका तेल निकलने के बाद जो भूसा बचता है उसको वो लोग केक के फॉर्म में बना के गाय भैंसों को खिलाने के लिए यूज करते हैं। दैट यू कैन यूज, वो भी चीपली मिल जाता है। ठीक है, कोई भी जगह पे फार्मर्स एक्चुअली बहुत इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। सिटीज के लोगों को ये सब चीज़ थोड़ी महंगी मिल जाएगी, क्योंकि सिटीज में आके ये प्रोसेस करके अलग अलग पैकेट्स में पैकेजिंग में बेचेंगे तो महंगा मिल जाता है। सीधा ऑयल निकालते हैं उस रिफाइनरी में जाओ, वहाँ पे सस्ते में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू द प्रोसेस एंड क्वांटिटी। उन्होंने एक 200 लीटर का ड्रम लिया था, जिसको आधा भरा था पानी से, जो खाली पानी से आधा भरा था। 100 लीटर वाटर है, उसमें उन्होंने 1 किलो सॉल्ट डाला था। फिर चूना जो है वो 500 ग्राम डाला था, आधा किलो। ओके, देन जैगरी गुड़ जो होता है वो उन्होंने डाला था। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट डाला था एक्चुअली, उन्होंने 10 किलो डाला था। ठीक है, फिर राइस ब्रान जो है या भाताचा कोंडा, वो उन्होंने 5 किलो डाला था। पीनट केक, मूंगफली का क्या बोलते हैं उसको, जो ऑयल निकलने के बाद जो बचता है जो वेस्ट, वो उन्होंने 5 किलो डाला था। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गया। ईस्ट इन्होंने खाली 200 ग्राम डाला था, 20 ग्राम डाला था ईस्ट। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार आपका प्रोसेस चालू हो गया, आधा ड्रम खाली हो गया, बाद में वापस पानी डाल रहे हो, तो आप इसी रेशियो को मैनिपुलेट करके उसके हिसाब से बाकी चीज़ें डालते रहो और पानी ऐड करते रहो। अगर आपने 50 लीटर पानी ऐड किया है बाद में, तो बाकी सब चीज़ हाफ ऑफ कर दो। ईस्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया ईस्ट से जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे बन चुके हैं, वो आते रहेंगे। ओके, ये सब चीज़ उन्होंने उस पानी में ऐड करके मिक्स कर दी प्रॉपर। सबसे पहले उन्होंने जैगरी जो डाला था उसको मिक्स होने के लिए टाइम लगता है, तो उन्होंने बोला जैगरी अच्छे से मिक्स कर दो। हो सके तो पहले अलग से थोड़े पानी में मिक्स करके उसको लिक्विड फॉर्म में कर दो, फिर ऐड करो। अगर आप मोलासेस यूज़ करें तो जल्दी ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है। गुड़ को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो मिक्स होने तक उसको अच्छे से लकड़ा यूज़ करके मिक्स करो। मेटल का पीसेस यूज़ करने को उन्होंने अवॉइड करने को कहा था। ओके, गुड़ डालने के बाद चूना, सॉल्ट, ये जो पीनट केक है, राइस ब्रान है, ईस्ट है, ये सब डाल के मिक्स करो। देयर ही सेड कि इसको 8-10 दिन रखना है, एंड डेली सुबह और शाम थोड़ा 15-20 बार उसको विगरसली और डंडे से हिलाओ, इतना काम हो जाएगा। ही सेड अगर एरेशन दे रहे हो, आपके पास पॉइंट पड़ा है स्पेयर, एरेशन 24 आवर्स हो रहा है, उसको विगरसली मूव हो रहा है, तो इट इज बेनिफिशियल, उससे कोई खराबी तो नहीं होगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं। एंड ऑल्सो एक चीज मैंने नोट किया कि उनका जो कंटेनर था वो एयर टाइट नहीं था, उसको बाजू से होल करके हवा जाने के लिए, आने के लिए जगह उन्होंने छोड़ा था। तो ये इनका प्रैक्टिकली है। एंड दिस गाय ही सेड के बुक्स में उन्होंने काफ़ी स्टडी वगैरह भी किया है। इनका एक पार्टनर डॉक्टर भी है, तो उनको ये पता चला कि ये सब चीज़ जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, CN रेशियो देखना, ये फिर इतना क्वांटिटी का, इतना अमाउंट का ये डालना चाहिए, सॉल्ट डालना चाहिए, इतना अमाउंट का चूना डालना चाहिए, ये सब चीज़ वो लोग उन्होंने एक्चुअली फॉलो नहीं किया। वो लोग प्रैक्टिकली देखते गए कि बन रहा है नहीं बन रहा है, अगली बार एक्स्ट्रा डालो, कम डालो, ऐसा सब वो लोग कर। तो उनको ये बिना एरेशन के भी 8-10 दिन रखने से मिल रहा है, बट एरेशन डालोगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा मेरे हिसाब से लगता है। फिर इसको 8-10 दिन ड्रम में डालोगे तो एक स्वीटिश जो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है ना, वैसा एक स्वीट, उसके बाद जो जैगरी वगैरह का जो फर्मेंटेशन है उससे स्वीटिश स्मेल आएगा। तो उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये रेडी है। तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, जहाँ पे टेम्परेचर, फिर आजू बाजू का एरिया कैसा है, मतलब कोस्टल एरिया है, सब चीज़ का फर्क पड़ेगा। तो उसके हिसाब से एवरेज रफली आप 8-10 दिन मान लो। उसके बाद ये क्या किया उन्होंने वाटर प्रिपरेशन में कुछ नहीं किया था। उन्हें कहा कि जब लगा उनको कि pH वगैरह ये है, तो उन्होंने चूना वगैरह सब बाद में डालते रहते। शुरुआत में उन्होंने क्या किया, सीधा टैंक लिया, पानी भर दिया और ये 1 लीटर डाला उसमें। ये जो लिक्विड बनेगा ना ड्रम से, 100 लीटर के ड्रम में जो ये लिक्विड बनेगा, ये लिक्विड 1 लीटर उन्होंने डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि 8-10 दिन रुकने का देखा कि फ्लॉक वगैरह बन रहा है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, pH चेक किया, अमोनिया चेक किया, सब नॉर्मल है कि नहीं है, तो उन्होंने वापस और 1 लीटर डाल के देख लिया। तो उन्होंने कहा कि आपको फिक्स क्वांटिटी बताने के बजाय आप खुद अपने यहाँ पे देखो, अपने क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह की वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है, तो बेटर है कि आप 1 लीटर डालो, कम हो रहा है तो और 1 लीटर डालो, आपके हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से, आपके टैंक के साइज के हिसाब से जितना आपको लगता है उतना डालो। एक साइकिल शायद आपको सीखने में पता चल जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि पिछली बार इतना डाला था, कम पड़ गया था, तो अगली बार स्टार्टिंग से ही ज़्यादा डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैंक रेडी। इसमें मैंने नोट किया कि जू प्लैंकटन बहुत ज़्यादा ब्लूम किया है।
क्योंकि उन्होंने सीधा डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। फिर उनको मैंने उसके बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल आप इंडोर भी करते हो तो काम करने लायक तो लाइटिंग लगाओगे, इंडोर भी करोगे तो उतना लाइट भी इनफ होता है जू प्लैंक्टन वगैरह या जो फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो होने के लिए इनफ रहता, तो उसमें भी होगा ही होगा, लेकिन कम होगा। बाकी सब ये जो ईस्ट और ये जो राइस ब्रांड से जो बैक्टीरिया, उससे वो लोग वो जो व्हाट यू कॉल इट प्रोटीन सेल्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल प्रोटीन सेल्स वाले, वो बनेंगे। सो दोज आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। सो वो भी सीडलिंग्स वगैरह जो होते हैं उनको फायदा होता है, तो वो सब चीज बताया हुआ है। और कुछ क्या है, आफ्टर 7 days ओके, ठीक है। बस ये चीज है, इन्होंने डाला, मॉनिटर किया। अगर उन्होंने कहा कि इतना एरेशन करने से मूवमेंट होना चाहिए फ्लॉक में, अगर आप कैटफिश या तिलापिया कर रहे हो तो फिश के अकॉर्डिंगली एरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आपको प्रैक्टिकली देखोगे तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन कम है तो फिश ऊपर आके ब्रीथ कर रहा है। यस ऑफकोर्स उनको ऊपर आके ब्रीथ करना है, हमेशा ऊपर रहेंगे तो लोग बाकी सब एक्टिविटी नहीं होगा उनका, खाली एयर लेते रहेंगे तो उनका साइज ग्रोथ कम होगा। तो आपको पता चलेगा आप एरेशन बढ़ा दो, ठीक है। पहले उन्होंने खाली 4 ही पॉइंट डाले थे इस टैंक में, और उनका खाली ये मोटो था कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उनका सारा फिश को ऑक्सीजन, वो खाली अगर ऊपर आके देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली ऊपर आ रहे तो थोड़ा एरेशन का बढ़ा देते थे, एक और पॉइंट ऐड कर देते थे, बस वही कर रहे थे वो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। फिर ये टैंक का पीएच वगैरह, तो पीएच चेक करते थे, अमोनिया चेक करते थे, बट अमोनिया का भी वही बोला उन्होंने, पानी को स्मेल आ रहा है, यूरिनेशन का स्मेल आता रहेगा, तो वो बस वही है, उनको आइडिया आ जाता है कि अमोनिया बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से कर रहे थे। वी एज अ बिगिनर्स हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग प्रॉपर सब करेंगे, सारा किट लेके आएंगे, टेस्ट करेंगे, कम ज्यादा आगे पीछे सब ट्राई करेंगे। एक टैंक इस तरीके से करके देखेंगे, एक टैंक अपना जो इंडोनेशिया का फॉर्मूला है उस तरीके से करके देखेंगे। उसमें भी हजीक भाई ने ऑलरेडी रागे टाइप भी बनाने का मेथड बताया, वो डाल के देखेंगे। एक टैंक कुछ और तरीके से देखो, आपको प्रोबायोटिक बाहर से मिला हुआ है वो ऐड करके देखो, उससे देखो। आपके बाद में हमको देखना है सारों में फिश हम लोग डाल रहे हैं, इतना फिश 100 फिश डाले हैं सारे टैंक में, 100 फिश का 3 महीने बाद 500 ग्राम हो रहा है, एक में 600 हो रहा है, एक में 550 हो रहा है। तो आपको देखना है कि आपको ये 50-50 ग्राम का डिफरेंस देखना है या कितना मोर्टेलिटी रेट है वो देखना है। उसके बाद ये सारा सामान बाहर से इंडोनेशिया से मंगाना इजी है या उसको निगलेक्ट करते हुए ये सिंपल तरीके से, भले आधा किलो कम साइज है फिश, 50 ग्राम फिश का साइज कम है, उससे आपको सही लग रहा है तो उससे करिए। आपको अगर सही लग रहा है कि नहीं मैं इंडोनेशिया से ही मंगाता हूँ, उससे आपको सही लग रहा है वो करिए। ये खाली एक फार्म चल रहा था, उनसे मेरे को इतना गारंटी है कि उन्होंने 3 महीने में 150 ग्राम का फिश फिंगरलिंग जो उनके लेक में था, लेक से निकाला, इस टैंक में डाला। इसके बाद एवरेज 500 to 600 ग्राम का फिश उन्होंने 3 महीने में निकाला। हार्डली उन्होंने बोला कि 1-2 बच्चे मरे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, और कुछ मरे नहीं। 1-2 बच्चे मरे भी रहेंगे, उनके नेटिंग वगैरह जो करते हैं वो लोग, उस प्रोसेस में वो वीक हो जाते हैं, उससे मर जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तरीका मेरे को अच्छा लगा। और कुछ यहाँ पे बताने लायक है क्या, भूल गया कि मैं एड्रेस बता दिया हूँ। प्रोबायोटिक का जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। टैंक के बारे में बता दिया है, ओके। सीडलिंग हो गया है, ओके। एयर पंप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। एयर पंप उन्होंने सैनसन ग्रुप को लिमिटेड का HJB होटल जूलियट ब्रावो 280 इस मॉडल नंबर का लिया था। उन्होंने पर्सनली कुर्ला में, बॉम्बे में कुर्ला मार्केट है, आई थिंक तो कुर्ला में ना ऑर्नामेंटल फिश का बहुत बड़ा मार्केट है, कुर्ला ईस्ट में जाओगे तो पूरा ऐसा लगेगा खा भीड़ भाड़ में आ गया, लेकिन वो सबसे बड़ा, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला कि वहां पे जो चीज मिलती है वो एकदम हाई स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड टॉप क्वालिटी की मिलती है। इंडिया के किसी भी कोने में जाओ वो सब सामान वहां पे मिल जाएगा, बाहर जो मिलेगा वो यहाँ पे कुर्ला मार्केट में मिल जाता है। और सिंगापुर वगैरह का भी जो इम्पोर्टेड ये होते हैं मेडिसिन वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं बहुत इजीली। तो एक्चुअली मैंने वहाँ पे बात करके रखी है प्रोबायोटिक के लिए भी, वो लोग अगर
इतना डील करते तो प्रोबायोटिक भी शायद मंगाते रहेंगे, तो देखते हैं उनसे भी बात करके पता चलेगा। तो वहाँ पे उन्होंने उस मार्केट से ये पंप लिया था। प्राइस एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा उन्होंने क्या बताया था, मैंने वीडियो में से नोट नहीं किया, तो सॉरी फॉर दैट। अभी उन्होंने कहा एरेशन जो होता है उनका, एरेशन एक्चुअली उनका था पंप 230 वॉट्स का, ये 10 टैंक प्लस और 2 सीमेंट टैंक, इनको तो पूरे को लोग इसी एयर पंप से चला रहे थे। ऑफकोर्स इन्होंने कुछ टैंक्स में खाली 3-3 एयर पॉइंट्स देके रखे थे, कुछ वाले में जहाँ पे उनका सीमेंट टैंक था उसमें 4-5 पॉइंट दिए थे, एक सीमेंट टैंक में उन्होंने खाली 2 दिए थे। तो शायद उनका डेंसिटी फिश का बहुत कम होगा, उसमें कम दिया रहेगा, ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिया है। तो उनसे बात करने पे उन्होंने कहा कि 24 आवर्स अगर आप कर सकते हो एरेशन तो बहुत ही अच्छा है, देयर इज नो हार्म ज़्यादा एरेशन करने में। 24 आवर्स कर सकते हो, अच्छा है। उनके यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, जनरेटर वगैरह से वो लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लोग कोशिश करते हैं कि रात को दे सके, क्योंकि जो जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रात को ऑक्सीजन लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है, और दिन में CO2 लेके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो देखा जाएगा तो जो वो लोग वो खुद जितना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उतना ऑक्सीजन वो रात में ले भी लेते हैं, तो उनके ऊपर जो ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं उसको, इनहेल एंड एक्सहेलेशन है, उसमें पूरा कंजम्पशन हो जाता है। बट देन देयर इज ग्रोथ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एकदम आर्ली बेसिस पे ग्रोथ होते रहता है, बढ़ते रहता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो रात को शायद जितना ऑक्सीजन दिन भर में उन्होंने छोड़ा है उससे ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, तो रात में एरेशन कंटिन्यूसली देना चाहिए, उतना ट्राई करो, ठीक है। और टिलापिया, कैटफिश, उन्होंने कहा कि उनको ऊपर आके ब्रीथ करते हैं तो उनको इतना लाइट चलेगी या कुछ हो गया तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अल्टरनेटिव मेथड मीन्स रहेगा वो लेके रखो, सोलर पैनल्स वगैरह, इतना ये 230 वैट्स के लिए एक छोटा सा सोलर पैनल भी लाके लगा दो, खत्म बात का पूरा हार्डवर्क खत्म, मतलब टेंशन खत्म है, ठीक है। फिर वो खाली फ्लॉक के लिए जितना एयर चाहिए, विगरस मूवमेंट नहीं चाहिए उनको, बस नीचे का पूरा मटेरियल जो स्लज है वो मूव होते रहना चाहिए, बस उतना चाहिए। और फिश का भी मूवमेंट रहता है अंदर, तो उससे भी मूवमेंट होते रहता है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा एरेशन देने का जरूरत नहीं उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैं 24 आवर्स देने का दूंगा, और जितना हो सके, जितना बुक्स में लिखा है उतना हो सके ट्राई करने को, देने को ट्राई करूंगा। डे वेट स्टॉकिंग, उनका स्टॉकिंग डेंसिटी था 10,000 लीटर के टैंक में उन्होंने खाली 500 तिलापिया डाले थे, ठीक है, 500 तिलापिया डाले थे। वो बोल रहे थे कि 1 टन तक निकाल सकते हैं उसमें से, लेकिन 500 तिलापिया डाले और आधा किलो का निकाल रहे हो लोग 3 महीने में, तो खाली 250 kgs हो गया। तो दे सेड दे आर गोइंग टू इंक्रीज धीरे धीरे, अभी अलग अलग फिश का वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो 1000 तो वो लोग एक बार ट्राई कर चुके हैं, तो उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस वही है कि वहाँ पे देखने को कोई आदमी वगैरह नहीं रहता है, वो फार्म एकदम कोने में है, तो उन लोग 500 डाल के छोड़ देते हैं। किसी दिन लाइट भी नहीं रहेगा तो उनको टेंशन नहीं है, इसके लिए 500 डाल के रखे उन लोग ने। आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। बस उन्होंने एडवाइस किया कि अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी मछलियों की तो ये एरेशन ज़्यादा दो, क्योंकि ज़्यादा मछली रहेगी, ज़्यादा वेस्ट रहेगा तो ज़्यादा बैक्टीरिया लगेगा, ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा फ्लॉक बना रहेगा, तो उसको मूवमेंट के लिए एरेशन ज़्यादा रहेगा, उनका बैक्टीरिया का कंजम्पशन का डिजोल्व ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वो सब चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि एरेशन बढ़ा दो, डेंसिटी बढ़ाओगे तो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं। लीक वगैरह का तो बता दिया, टैंक का मैंने साइड से था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। कुछ पहली बात तो मैं फार्मर नहीं हूँ, फिश फार्मिंग करता नहीं हूँ, यहाँ वहाँ जाके इधर उधर से पढ़ के सब पता करता हूँ, तो मैं किसी का भी गारंटी नहीं देता, खुद प्रैक्टिकली करो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा इस पर भी आप कमेंट करके मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं।